हेलो स्टूडेंट, मैं अमृता गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम्स रूल्स में आपका स्वागत करती हूँ। कल हम लोग ने भोज्य पदार्थ से संबंधित कुछ प्रश्न देखे थे और वह आपके एग्ज़ाम के लिए टीजीटी पीजीटी ऑन नेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए। क्लास 5 है और इस वीडियो में मैं आज आपको प्रसार शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाई हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये प्रश्न जो है यहीं से एक दो क्वेश्चन, ये में 6 इतने क्वेश्चन में कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो पक्का है 2025 में बन जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बार बार एग्जाम में हर जगह यह पूछा जाता है। चलिए ज़्यादा आपका समय न लेते हुए हम अपने क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा का उद्भव कहाँ हुआ था। तो प्रसार शिक्षा का उद्भव कहाँ हुआ था, वही आपको बताना है कि प्रसार शिक्षा का उद्भव कहाँ हुआ था। तो पूसा में हुआ था, बी बिहार में हुआ था, सी ब्रिटेन में हुआ था, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रसार शिक्षा का उद्भव कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है कि प्रसार शिक्षा का उद्भव कहाँ हुआ था। तो यह ब्रिटेन में हुआ था। प्रसार शिक्षा का उद्भव ब्रिटेन में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसार कार्य का आविर्भाव किसने दिया। प्रसार कार्य का आविर्भाव किसने दिया और कब दिया, ये बताना है आपको कि किस वैज्ञानिक ने दिया और किस सन में दिया। तो बताइए कौन दिया। ये ऑप्शन ए बोरहिस ने, ऑप्शन बी डॉक्टर सी नैप ने, ऑप्शन सी स्मिथ ने, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी ने। तो प्रसार कार्य का आविर्भाव किसने किया, बताइए। प्रसार कार्य का आविर्भाव जो है किसने किया है। तो यह प्रसार कार्य का आविर्भाव जो है डॉक्टर सी नैप ने किया है। 1880 से 1910 में किया है। अगला देखिए, प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग किसने किया। प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग किसने किया। बोरहिस ने, सीमैन ने, लेविन ने, दहामा ने। तो बताइए प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग किसने किया है। बोरहिस ने किया है, सीमैन, लेविन और दहामा। तो प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग जो है बोरहिस ने किया है। कौन किया है, बोरहिस ने किया है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है और 1914 में किया है। कब किया है, 1914 में किए हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई थी। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई थी। सब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सब पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बताइए ब्रिटेन में, पूसा बिहार में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में या सभी में, कहाँ हुआ था। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है पूसा बिहार में हुआ था और 1908 में हुआ था। कब हुआ था, किस सन में हुआ था, 1908 में। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना पूसा बिहार 1908 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिए, टेंसियो का अर्थ होता है, टेंसियो को क्या अर्थ होता है, टेंसियो का क्या अर्थ होता है। आउट होता है, बी ऑप्शन टू स्पीड, या दोनों या सभी। तो बताइए टेंसियो का क्या अर्थ होता है। तो टेंसियो का जो अर्थ होता है टू स्पीड, क्या होता है, टू स्पीड का अर्थ क्या होता है, इसके मतलब क्या होता है, इसके मतलब होता है विस्तार। क्या होता है, विस्तार यानी फैलाना, फैलाना। टू स्पीड का मतलब विस्तार या फैलाना। अगला देखिए,
इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना कब हुई थी? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में, 1828 में, 1928 में, 1836 में। तो ये आपको बताना है कि इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी। तो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना जो है 1928 ईस्वी में हुई थी। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा की आवश्यकता है। प्रसार शिक्षा की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन ए है पलायन को रोकने के में, समस्या को सुलझाने में, व्यवहार में परिवर्तन, या सभी में। तो क्या है? पलायन को रोकने में भी है, समस्या को सुलझाने में भी है, और सी व्यवहार में परिवर्तन यानी डी। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी सही है, पलायन को रोकने में। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शहर को न जाना, शहर न जाना, यानी शहर न जा करके अपने ग्रामीण में ही, गांव में ही रह करके रोजगार करे और अपने देश में ही, अपने गांव में ही रहे। समस्या को रह करके अपने क्या करें? समस्या को सुलझा ले, व्यवहार में परिवर्तन करें, व्यवहार में परिवर्तन करें। अगला के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। अगला है प्रसार शिक्षा को एक शैक्षणिक विधि के रूप में कौन परिभाषित किया है? कौन परिभाषित किया है? शैक्षणिक विधि के रूप में परिभाषित किया है, किसने किया है? लीगन्स ने, दहामा ने, एस्मिंजर ने, कौन किया है? एस्मिंजर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्रसार शिक्षा को एक शैक्षणिक विधि के रूप में परिभाषित किया है, तो किसने किया है? दहामा ने किया है। किसने किया है? दहामा ने किया है। अगला है भारत में प्रसार शिक्षा के